कर्नाटक में हलाल मीट को लेके एक बार फिर बवाल मचा है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हलाल मीट के ताल्लुक से किस तरह से मार्केट में लोगों की डिमांड्स हैं। सबसे अहम चीज़ जो है, हम इस वक्त पहुंचे हैं एक शॉप में, मीट की शॉप में। यहाँ पर मुर्गी और बकरा दोनों अवेलेबल हैं। यहाँ ये गोश्त का दुकान है और सबसे अहम चीज़ है, ये गोश्त के दुकान के मालिक जो हैं वो मुस्लिम नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो दुकान होते हैं नॉनवेज के उसमें मुस्लिम के होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक दुकान पे आए हैं, उनका नाम है कुलदीप धर। कुलदीप धर साहब जो हैं नॉर्थ इंडियन हैं, वो यहाँ काफ़ी सालों से रहते हैं और यहाँ मीट का दुकान चला है। इस वक्त हम शिवाजी नगर में हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर हलाल और झटका या हलाल गोश्त का क्या मामला है। साहब, हलाल को लेके बवाल मचा हुआ कर्नाटक में। आप देख रहे होंगे कि हलाल के ख़िलाफ़ एक मुहिम चली हुई है। आखिर हलाल से क्या दिक्कत है? क्या आपके पास क्या झटका और हलाल दोनों मिलता है, या फिर झटके के ख़िलाफ़ क्यों हैं आप लोग? नहीं, देखिए, हम क्यों होंगे हलाल के खिलाफ या झटके के खिलाफ? ऐसा कुछ नहीं है। जो डिमांड होगी, यहाँ जो लोग आते हैं मतलब हलाल के लिए आते हैं, तो हलाल मिलता है उनको। तो हमारे इस चीज़ के खिलाफ होना ना होना तो कोई वैल्यू ही नहीं रखता है। जो आपको चाहिए हम वो दे दें। आपको कोई झटका चाहिए, आपको झटके की दुकानें मिलेंगी यहाँ पर। अच्छा, वो भी अवेलेबल है? अवेलेबल हैं, क्यों नहीं है, लेकिन कम है, क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं हलाल। ठीक है ना? क्यों ऐसा ज़्यादातर लोग हलाली क्यों प्रेफर करते हैं? हलाल बेसिकली कुछ तो एक मेजॉरिटी ऑफ शॉप्स हलाल की हैं। ठीक है, झटका धीरे धीरे कम हो, पहले था, पहले हो। अच्छा, आप शॉप चला रहे हैं, चूँकि आप नॉन मुस्लिम भी हैं, तो आपके यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं उसमें कितना % झटका पूछते हैं और कितना % हलाल पूछते हैं? यहाँ पूछता ही नहीं कोई। क्या नहीं पूछते हैं? कि झटका है हलाल है। आते हैं, मीट दे दो जी। जब दुकान पे नाम लिखा है, वो उस पर लिखा है हलाल मीट है। ठीक है, आके ले जाते हैं। वो पूछते भी नहीं है हलाल है या झटका है। कस्टमर को कोई लेना देना नहीं है, ज़्यादातर हलाल की रिक्वायरमेंट होती है। ये सिर्फ ऐसा है, कुछ मतलब लोग होते हैं जो जानबूझ के इन चीज़ों को भड़काते हैं। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू, मुझे क्या दिक्कत है इससे? आप भी आओगे, आप ही ले लो। आपको मतलब झटका चाहिए, आप झटका ले लो जहाँ मर्जी से। ऐसा नहीं कि अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी है, लेकिन कम है। अच्छा, आप कैसे हलाल कैसे करते हैं? आप तो कौन, आप ही खुद हलाल करते हैं? मैं खुद नहीं करता हूँ, रखे हुए हैं यहाँ। अच्छा, मौली साहब रहते हैं? हाँ जी, वो हलाल करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो कुल मिला के ये है कि जो हलाल के कस्टमर हैं, कस्टमर्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। हलाल हो झटका हो, इसका कोई मतलब नहीं। कस्टमर को पता है यहाँ हलाल मिलता है। अगर उसने नहीं लेना तो यहाँ क्यों आएगा? आप इस चीज़ को, लॉजिक है कोई इसमें कि मतलब हम उसी पर्टिकुलर चीज़ को कहेंगे कि झटका क्यों नहीं, झटका क्यों नहीं? अगर वो डिमांड उठाते हैं झटका चाहिए, तो दुकानें खुल सकती हैं। राइट? मतलब इतने बहुत सारे, मतलब बेरोजगारी भी है बहुत, कि जो हिंदू काटना चाहते हैं, झटका करना चाहते हैं, दे विल डू इट। लेकिन ऐसे भी हिंदू हैं जो सिर्फ हलाल ही चाहते हैं। है, अब तो मतलब 90%, मोर देन 90% हलाल ही खाते हैं। कोई उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, कस्टमर्स को जो है इस ताल्लुक से कोई लेना देना नहीं है कि हलाल है झटका है, ज़्यादातर कस्टमर। लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो है कस्टमर्स का, वो हलाल प्रेफर करता है। कुलदीप साहब का ये कहना है कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी हलाल को ज़्यादा अहमियत देते हैं और हलाल देख के लेते हैं। जहाँ तक सर्टिफिकेट का मामला है, हमने और भी बात करने की कोशिश की है। सर्टिफिकेट खुद दुकानदार या जो कारोबार करने वाली कंपनीज़ हैं वो खुद सर्टिफिकेट हासिल करना चाहती हैं, क्योंकि हलाल का लेबल जब लगता है तो लोग जो हैं ज़्यादा कस्टमर बेस उन्हें मिल जाता है। क्योंकि मार्केट में नॉन वेजिटेरियन में ज़्यादातर हलाल खाने वाले लोग हैं, इसी वजह से हलाल की सर्टिफिकेट लगाई जाती है। ये किसी तरह का माफिया नहीं है, बल्कि हलाल की सर्टिफिकेट कोई भी इशू कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक तंजीम इसे करे। बहुत सारे इंडिया में ऐसे इदारे हैं जो हलाल की सर्टिफिकेट ले सकते हैं। या फिर अगर आपके दुकान में, आप जैसे कि कुलदीप साहब हैं, इन्होंने कोई सर्टिफिकेट नहीं ली है, हालांकि इनका शॉप है। इनकी शॉप में एक मुस्लिम शख्स है जो हलाल करता है। लोगों को पता है, उनके पुराने कस्टमर बेस भी होते हैं, इनके कई दुकान हैं। तो इस तरह से जो है इनका कारोबार चल रहा है। इन्हें कोई ज़बरदस्ती ना सर्टिफिकेट लेने के कर रहा है और ना ही ये किसी को हलाल गोश्त लेने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये ग्राउंड रिपोर्ट है। ये ऐसे हालात हैं कर्नाटक में जो, लेकिन कुछ लोग इसे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कर्नाटक में बिल्कुल नहीं है।